नमस्कार, यूएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानून को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान घेराव करने में जुटे हुए हैं। इस आंदोलन की आग अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगी है। दरअसल उत्तराखंड के किसानों ने भी कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम कर अपना विरोध जताया और उसके बाद शनिवार को उत्तराखंड के कई किसान संगठनों ने और उनके अलावा भी जो कई संगठन हैं उन्होंने भी किसान दिल्ली कूच करने के साथ उनके साथ हो गए और जिनको उत्तराखंड पुलिस ने सीमा पर ही रोक लिया। पुलिस प्रशासन लगातार किसानों से वार्ता करने में जुटी हुई है और वहीं किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर किसानों ने धरना शुरू किया है। उत्तराखंड की सीमाओं पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि उत्तराखंड का कोई भी किसान दिल्ली कूच ना कर सके। केंद्र सरकार ने जो किसानों को 3 काले कानून पे जो है पूरा आज किसान पूरा रोड पर कर दिया है। वो बीवी बच्चों सहित घर के ताले लगाकर हरियाणा पंजाब का किसान जैसे निकला हुआ है, उसी में ही उस यज्ञ में जो है आहुति देने के लिए उत्तराखंड का किसान जा रहा था दिल्ली, जिसको रास्ते में जो है अरेस्ट किया गया है पुलिस द्वारा, सीओ साहब द्वारा। एपीएस साहब है मंगलौर के। अब गिरफ्तारियां दे रहे हैं किसान। आगे का क्या रहेगा, कहाँ लेके जाएंगे इनको। वहीं बीजेपी की सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है। और कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में दिनेशपुर सुभाष चौक पर भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला भी जलाया गया। इसके साथ ही दिल्ली जा रहे किसानों का समर्थन किया और इस मौके पर प्रदेश महामंत्री ममता हालदार और तारक बाछाड़ के साथ साथ दर्जनों कांग्रेसी वहां पर मौजूद रहे। केंद्र सरकार का हिटलरशाही है जो प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के सारे जनता इसको विरोध करे। भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए वो उसको हम लोग काला कानून कहते हैं और पूरा देश कह रहा है। अभी पंजाब के किसान लोग आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनको जबरदस्ती रोका गया, जबकि दिल्ली में आप पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। तो उस दुर्व्यवहार को देखते हुए, इनके रवैये को देखते हुए हम लोग भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पुतले को फूंक कर हम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और साथ साथ किसानों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग जनपद में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाए जाने के निर्देश भी दिए। जानकारी के मुताबिक पर्यटन मंत्री ने जनपद के विकासखंड जखोली में 1,05,02,000 रुपए की लागत वाली गरड़ा महेश मंदिर की सीमा गार्ड से कटाव सुरक्षा योजना का शिलान्यास किया और इसके अलावा उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृह तिलवाड़ा को लेकर के उसका लोकार्पण वहां पर किया। करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा जो रेस्ट हाउस है वो बन के तैयार हो गया है। पहले वो अधूरा पड़ा था क्योंकि फॉरेस्ट ने वहाँ पर आपत्ति पैदा कर दी थी और बनने नहीं दिया था। अब उसका रिजॉल्व हो गया है। कार्तिकेय धाम को हम निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। दक्षिण के अंदर उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि दक्षिण में उनके जो भक्त हैं वो यहाँ आ सकें। बड़ी अद्भुत कहानी कार्तिकेय स्वामी की है। गणेश जी जब प्रथम आए और उनको पुरस्कार दिया गया तो कार्तिकेय नाराज हो गए और अपनी माँ को अपना देह उन्होंने मांस और देह जो है वापस कर दिया और अस्थि पिंजर में आकर वहाँ तपस्या की। ऐसी अद्भुत कहानी जो कार्तिकेय स्वामी की है उसको 4 चांद लगेंगे और निश्चित रूप प्रोत्साहित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड डेथ रेट कम करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना किसी अन्य रोग से ग्रसित होने से देरी से अस्पताल में पहुंचने या फिर अन्य किसी कारण से हो रही है। इसका पूरा विश्लेषण किया जा रहा है और किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है तो इसमें बिल्कुल भी देरी न की जाए। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और भी प्रयासों की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों में टेस्टिंग को और भी तेज़ी से बढ़ाया जाए।
और RT-PCR टेस्ट पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल के लिए जुटे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के प्रयासों को उस समय बल मिला जब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने उन्हें पत्र लिखकर सहयोग देने की बात कही है। आपको बता दें कि अनिल बलूनी कैंसर जैसी बीमारी से उभरे हैं और ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड में कैंसर हॉस्पिटल की मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, जिसके बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन को प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल की संस्था खोलने के सहयोग की अपील उन्होंने की थी। और उनका यह कहना है कि उत्तराखंड में गरीब लोग कैंसर का इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए वो उत्तराखंड में ही कैंसर हॉस्पिटल की सौगात देना चाहते हैं। ऐसे में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा का पत्र आने के बाद उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल की सौगात मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा ऋषिकेश एम्स में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है और राज्यपाल को 23 नवंबर को एम्स में भर्ती करवाया गया था। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में राजभवन वो पहुंची और उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टर अब नज़र रखे हुए हैं और वो 7 दिनों के लिए अब होम आइसोलेट भी रहेंगे। गवर्नर मैडम को आज सुबह 10:30 बजे एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके सिम्टम्स प्रारंभ होने के 10 दिन हो चुके थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उनको डिस्चार्ज किया जा सकता था। वो पूर्णतया एसिम्टोमेटिक हैं, कोई नया कोविड का सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है। उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सारे लिखित रूप में दिए गए हैं तथा एक फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम भी बताया गया है, जिसको फॉलो करने से और जल्दी उनकी फ़िज़िकल स्थिति में सुधार आएगा। उनको ये एडवाइस किया गया है कि 7 डेज़ होम आइसोलेशन रखना है और इस दौरान उनके जो फैमिली फिजिशियन हैं डॉक्टर महावीर जी। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ ANV न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के थराली नगर क्षेत्र में बीते कई दिनों से पेयजल आपूर्ति की जो स्थिति है वो बदहाल बनी हुई है। दरअसल थराली बाजार क्षेत्र की एक आबादी के साथ ही होटल व्यवसायियों को भी इस पेयजल संकट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि उन्हें पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते काफ़ी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। विगत 10-12 दिन से यहाँ पे थराली मुख्य बाजार की बात की जाए तो पानी की बिल्कुल आपूर्ति बाधित है
संबंधित अधिकारियों से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि ठेकेदार द्वारा लाइन तोड़ दी जाती है या फिर स्रोत सूख चुके हैं। बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पिंडर नदी का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहली बार थराली में ऐसा हुआ है कि 15-15 दिनों से पानी नलों से गायब है। काफ़ी मैंने अधिकारियों से बात की, जो जेई थे यहाँ पे, ये जल संस्थान के जेई हैं जिनके अंडर में लाइन है, तो उनसे बात की तो वो ये कहते हैं कि पानी के स्रोत सूख चुके हैं या फिर ठेकेदार द्वारा लाइन तोड़ दी गई है। तो हमने उनको कहा है भाई कि उचित कार्रवाई इस पर की जाए, आप कहीं से ही पानी की व्यवस्थाएं कराएं, ये आपके विभाग का काम है, विभागीय कार्रवाई है, आप जैसे भी करके जो है कि पानी की व्यवस्था करवाइए। बाकी होटल व्यवसायों को काफ़ी नुकसान इससे हो रहा है, लोग बड़े परेशान। हमारे यहाँ पे पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, 15-20 दिनों से कोई पानी की सुविधा नहीं है और जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सुबह नहाने धोने के लिए तकलीफ हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें हो रही हैं और सुबह रूटीन जो है वो पूरा बेकार हो रहा है। मतलब नगर पंचायत से शिकायत भी करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। बस कोई कह रहे हैं आगे से खामी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कह रहे पाइपलाइन वाला नहीं है, कभी कोई नहीं है। मतलब ऐसे एक्सक्यूज दे के मतलब बहानेबाजी से रिजेक्ट कर रहे हैं, सारा काम बेकार हो रहा है। पानी कोई कुछ भी है भी नहीं यहाँ पे, मतलब सुविधा ना। थराली में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे बन चुकी है। हालांकि थराली एक नगर क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर महीने में 5 से 7 दिन तक पानी बिल्कुल भी गायब रहता है। यहाँ पे नहाने धोने का छोड़ो, मुँह धोने का छोड़ो, मैं अभी तक खुद सुबह से अभी तक मुँह। उत्तराखंड के काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजपुर रोड पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बीती देर रात अज्ञात वाहन से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल बरखेड़ी के पास बाइक सवार युवक किसी आवश्यक कार्य से बाजपुर रोड पर जा रहा था, जिसके चलते अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और वहीं युवक की पहचान विजेंद्र पुत्र ध्यान सिंह बरखेड़ा पांडे निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर मंगलौर के मोहम्मदपुर से हरिद्वार तक गंग नहर किनारे हो रहे सड़क निर्माण कार्य और नहर की बाउंड्री सहित कई जगहों पर नालों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसके चलते करोड़ों रुपए की लागत से हरिद्वार में निर्माण कार्य जारी है, लेकिन
रुड़की क्षेत्र में बन रही गंगनहर पटरी के सड़क निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल मेहबर से कलियर जाने वाली पटरी के किनारे बन रहे नालों और नहर की बाउंड्री में घटिया दर्जे की ईंटें और सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि निर्माण कार्य के समय कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं नजर आता, जिस कारण ठेकेदार की तरफ से काम कर रहे मिस्त्री और मजदूर अपनी मनमर्जी से सीमेंट कम और बालू का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार और ऋषिकेश में घाटों पर श्रद्धालुओं जो वहां पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, वो इस बार गंगा में डुबकी नहीं लगा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। इस संबंध में देहरादून के डीएम आशीष कुमार और डीजीपी अशोक कुमार ने बयान भी जारी किया है, जिसमें देश दुनिया के श्रद्धालुओं से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान के लिए न आने की अपील की गई है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 30 नवंबर को पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में पूरे उत्तर भारत से लगभग 10-15 लाख तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं। और ये भी आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में कोरोना की संक्रमण में फिर से वृद्धि हुई है। दिल्ली में तो तीसरी वेव चल पड़ी है, कई अन्य राज्यों में दूसरी वेव चल रही है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा स्नान को हरिद्वार में होने से रोका जाए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा स्नान हेतु हरिद्वार न आए। आप अपने अपने घरों में या आसपास जहां आपको जगह मिलती है वहां पे कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर लें, जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो ये निश्चित है कि एक व्यक्ति से दूसरे हजारों लोगों को कोरोना फैल सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल लाखों श्रद्धालु ऋषिकेश हरिद्वार गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, मगर कोरोना की वजह से प्रशासन ने गंगा में स्नान डीजीपी ने श्रद्धालुओं से हरिद्वार और ऋषिकेश न पहुंचने की अपील भी की है। अब देखने वाली बात यह है प्रशासन की अपील पर श्रद्धालु कितना ध्यान देते हैं। ऋषिकेश से सागर रस्तोगी, ANB न्यूज़। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां रानीपुर पुलिस ने चरस की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज इसके आदेश पर अवैध मादक और द्रव्य पदार्थों की तस्करी और बिक्री की रोकथाम का अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी के पास से करीब 200 ग्राम अवैध चरस, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2500 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए अगली खबर की रुख करेंगे। चमोली में विश्व पर्यटन स्थल ओली में भारी बर्फबारी वहां पर हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और काफी संख्या में पर्यटक ओली पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का दीदार कर रहे हैं और स्थानीय ग्रामीणों को काफी रोजगार भी मिल रहा है। अभी भी ओली में 1 फीट के आसपास बर्फ वहां पर जमा हुई है। पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं और ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी भी देखी जा रही है। संख्या बहुत है, क्योंकि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जो है बंद हो चुके हैं तीर्थ स्थान। अब हर टूरिस्ट जो चाहता है कि हम ओली के लिए रुक कर रहे और वहाँ स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे टूरिस्ट खड़े हैं। ये सब यहाँ पर देखो आगे सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पर। अभी ऊपर में जो है कम से कम 1-1.5 फीट बर्फ़ है और ऊपर टॉप में देखेंगे आप गोरसों में तो वहाँ पर 2 फीट बर्फ़ है और अभी भी संभावना यह है कि बर्फ़ बहुत आएगी। Actually, it is really as wonderful as like heaven. We are coming from Gujarat, Surat. My name is Deepak, and the atmosphere and surrounding of Oli is really fantastic. And today there is lot of snow and surrounding here. This is really truly amazing.
हरिद्वार में कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कुंभ मेले को सुंदर और भव्य बनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कोरोना महामारी के चलते कुंभ का स्वरूप क्या होगा अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 13 अखाड़ों में कुंभ को लेकर के अपनी तरफ से सभी तैयारियां की जा रही हैं। पंचायती निर्मल अखाड़े को सुंदर स्वरूप देने के लिए स्थायी निर्माण शुरू हो गया है और जैसे जैसे कुंभ नजदीक आएगा उससे पहले ही तमाम अखाड़ियों को पूरा कर लिया जाएगा। अखाड़ों में शाही स्नान को लेकर के भी संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं पूरी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। हमारी पुताई का काम जो है लगभग इस बिल्डिंग में समाप्ति की ओर है। उसके बाद साथ वाली बिल्डिंग में होगा, फिर शामनी में होगा, फिर एकड़ में होगा, फिर विद्यालय में होना है। तो तैयारियां जो हैं पूरी जोर शोर से चल रही हैं और जो स्थायी निर्माण होने हैं वो हमारे यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और जैसे जैसे गति हम तेज करते जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस समय जैसे शुरुआत हो गई है तो कुंभ से पहले हमारी जो नवनिर्माण होना है वो बिल्डिंग जो है बन करके तैयार हो जाएगी। और बाकी जो शाही स्नान का जो सामान है, शाही प्रवेश का जो स्नान है, अहदे हैं, छड़ियाँ हैं, कुर्सियाँ हैं, पालकियाँ हैं, उनकी तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई है। अब जो जो उसमें कार्य होने वाले हैं, कोई साफ करने वाली है, किसमें कोई मरम्मत होने वाली है, और सभी प्रकार का जो जो व्यवस्थाएँ कुंभ में होती है उस व्यवस्था को लेकर के जो जो हमारे को संसाधन चाहिए उन संसाधनों की तैयारी में अखाड़ा जो है लगा हुआ है। और सभी अखाड़े के पदाधिकारी कुंभ को लेकर के एक जो है उनमें अलग जोश है और अपने कार्य करने की जो गति है वो प्रगति पर है। बिल्कुल सजाया जाता है। अब इस बार हम भी जो है बाहर की जो डेकोरेशन विशेष रूप से कर रहे हैं। जो पुरानी हो चुकी हैं चीज़ें, उन चीज़ों को मॉडिफाई किया जा रहा है। भाव एकदम जो है भव्य और दिव्य बनाने के लिए अखाड़े भी जो है लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ छावनी अखाड़े की लगती है वहाँ पर भी पूरा जो है एकदम साफ सफाई और सुंदर दृश्य हो। जो भी श्रद्धालु कुंभ मेला देखने के लिए आए उनको देख करके एक लगे कि हाँ एक धार्मिकता का अनुभव हो और शांति मिले और वातावरण भी वैसा हो और वहाँ पर संत महापुरुषों का निवास हो, वहाँ का आसपास का जो वातावरण हो शांत हो, हरियाली फुल हो, जिसको देख करके वहाँ बैठ करके जो है शांति मिल सके। इसलिए अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में अगर आप अपने नाम की वहां पर ईंट लगवाने का सपना रखते हैं तो ये सपना आपका साकार हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण में पूरे देश से प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग लेने जा रहा है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर चंदा एकत्रित करेंगे। सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चंदा देकर राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। इस संबंध में श्यामपुर क्षेत्र के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने संतों के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द ही ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर के चंदा एकत्रित करेंगे। चंदे से एकत्रित धनराशि को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया जाएगा। प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, आज की हमारी बैठक जो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके संबंध में बैठक थी, जो कि संतों के सानिध्य में अभी बैठक हुई है और संतों के निर्देश के अनुसार प्रत्येक हिंदू परिवार से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु सहयोग के लिए हमें प्रत्येक गांव के अंदर जाना है, प्रत्येक परिवार में जाना है और उसके द्वारा भव्य भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो। चूँकि हम चाहते हैं कि जो भगवान राम का मंदिर बने वो जन जन के सहयोग से बने, ऐसा ना हो कि बिरला मंदिर बने, यानी किसी एक विशेष के व्यक्ति के सहयोग से ना बने। इसलिए ये बैठक है और जन जन के लिए ये हमारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।